बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें। और जनाब, बड़ी खबर यह है कि चौधरी निसार पंजाब चलाएंगे। इस हवाले से क्या अहम तरीन फैसला हुआ है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको बताएंगे जनाब कि इमरान खान ने कैसे, क्यों और कब अपना आखिरी सियासी कार्ड खेल दिया और इस कार्ड के क्या नताइज सामने आने जा रहे हैं। और आपको बताएंगे कि नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये क्या मामला है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन, इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला वड्डे एंकर और वेले कालम नगार इन दिनों सख्त परेशान है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद उन्हें रोजाना की बुनियाद पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और इमरान खान बड़ी कामयाबी के साथ, जिस पे खास तौर पर बात करता हूं कि अगर आपकी नीयत नेक हो तो मंजिल आसान होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। और अब ये स्टेज आ गई है कि उनके जो बुग़्ज़ में मुब्तला उनके सियासी मुखालफिन, सहाफ़त के अंदर जो उनके मुखालफिन हैं, वो भी अब उनकी ये कामयाबियां तस्लीम करने पर मजबूर नज़र आते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे जनाब ये मामला कि कैसे नवाज लीग ने एक अहम तरीन मामले पर शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। चंद दिन पहले पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी इकानमी के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो 5% से भी ज़्यादा की शर्रा से तरक्की कर रही है। आलमी इदारे हों, IMF हो, ब्लूमबर्ग हो, दीगर इदारे हों, रेटिंग एजेंसीज हों, वो तमाम तर यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक के अंदर शामिल हो गया है जो कि पायदार तरक्की के सफ़र पर गामजन हो चुके हैं। और आइंदा 10 बरसों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक मुआशी हालात मज़ीद बेहतर होंगे, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी में काफ़ी हद तक कमी आएगी, लोगों को बड़ी तादाद में रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान के जो इकनॉमिक फिगर्स हैं वो मज़ीद बेहतर और मजबूत होकर सामने आएंगे। हुकूमत की जानिब से, इसके साथ साथ आलमी इदारों की जानिब से जब ये दावे सामने आए तो कई इमरान खान के मुखालफिन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुखालफिन, जो कि गुज़श्ता 3 बरस खामखा हर एक पॉलिसी पर हुकूमत की तनकीद किया करते थे, उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो तंज और तनकीद के नस्तर चलाना ही शुरू किए थे कि नवाज लीग के एक अहम तरीन रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गई। और पहले वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही, लेकिन फिर टीवी चैनल्स के ऊपर भी वो नमूदार हुए और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में तरक्की के हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी। और ये रिपोर्ट भी किया जनाब नवाज शरीफ के फेवरेट टीवी चैनल जियो ने। और उन जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नवाज लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसमें कोई बहस वाली बात नहीं कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शर्रा से तरक्की हुई है। जी बिल्कुल, ये बयान आना था कि इसके बाद नून लीग की सफ़ों के अंदर परेशानी पैदा हो गई। एहसन इकबाल जो है वो इस स्टेटमेंट से खुद को खासा दूर रखते हुए नजर आए, क्योंकि अरुस्तुए दौरा मैं उनको कहता हूं और आप सब जानते हैं कि किस तरह से वो नवाज लीग के अंदर जाली अरुस्तु बने बैठे हैं और मईशत के ऊपर जो है वो लेक्चर भी दिया करते हैं नाम नहाद। और इस मिफ्ता इस्माइल के बयान के बाद यकीनन नवाज लीग के अंदर की सफ़ों के अंदर बेचैनी फैली, पार्टी के अंदर भी, सोशल मीडिया सेल के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल खुद ये मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बहस वाली बात नहीं कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शरह से तरक्की हुई। एक और बड़ी शिकस्त जो नवाज लीग के हवाले से ही सामने आई वो जनाब राना सनाउल्लाह ने अयाज सादिक का इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल होने का जो दावा है वो मुस्तरद कर दिया। इस दावे के ऊपर भी नवाज लीग का हामी सोशल मीडिया सेल भी और नवाज लीग का हामी मुल्क के टीवी चैनल्स, अखबारात, खासतौर पर जियो, जंग ग्रुप, वड्डे एंकर, वेले कालम नगार इसके ऊपर बड़ी खुशी से बगले बजा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, तहरीक अदम एतमाद तैयार है। और ख़ास तौर पे हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइश, नुसरत जावेद और इफ्तिखार अहमद जैसे लोग ये दावा करते हुए काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे थे कि जनाब जो ही जनरल फैज़ हमीद जो है वो DJSI का ओहदा छोड़ेंगे तो गोया धड़म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो गिर जाएगी। लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तमाम तर जो दावे हैं वो बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी नहीं थे और बेबुनियाद थे। और बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने अयाज सादिक की नाउस तब्दीली की तैयारी का दावा भी जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम के अंदर ही उन्होंने मुस्तरद किया और उन्होंने नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि हम हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर नंबर पूरे हों तो हम हुकूमत गिराने में कोई देर ना करें। अदम एतमाद का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन नंबर्स पूरे होंगे तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे। उन्होंने इस बात का दावा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के वक्त पीटीआई के बाज़ लोग हमारे साथ राब्ते में थे, लेकिन अब हमारा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। ये एक और शिकस्त तस्लीम की है नवाज लीग के अहम तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत बात करना चाहती है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कभी और अपोजिशन ने बातचीत से कभी भी इनकार नहीं किया। हुकूमत वफ्द भेजे और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अगर हुकूमत बात करना चाहती है तो पीडीएम की क़यादत से बात करे। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि नवाज लीग किस तरह से वापस पिछले पैरों पर लौट रही है और राना सनाउल्लाह जैसे उनके सीनियर रहनुमा ने अयाज सादिक के इस बयान की तरदीद कर दी है, इस बयान को गलत करार दे दिया है कि वो कोई तरीके एतमाद लाना चाह रहे हैं या उनके पास कोई इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर्स पूरे हैं। बड़े वाज़ेह अंदाज में शिकस्त तस्लीम करते हुए उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर इस बात का ऐलान किया कि हमारे पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं है। यह है इस वक्त इमरान खान के सियासी मुखालफिन की सूरत हाल कि नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। और इसी दौरान इमरान खान की जानिब से आपको याद होगा कि हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो अहम तरीन वादों में एक वादा यह भी शामिल था कि पंजाब को तकसीम किया जाएगा और जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाया जाएगा। उसके हवाले से भी जो है वो अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जाती रही, लेकिन हम अपनी माजी की वीडियोज़ में भी हम आपको बता चुके और जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं वो ये बात जानते हैं कि हुकूमत इस बात के ऊपर, इस मामले के ऊपर काम कर रही थी और उनका यह ख्याल यह था कि चौथे साल के अंदर या 5वें साल के अंदर इस वादे को वफा करने के हवाले से काम किया जाएगा। और इसी वादे पर वफा करने के हवाले ही से शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर और वजीर खारजा हैं, उन्होंने जनाब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ताउन मांगा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जनूबी पंजाब का सूबा बनाना चाहते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से ताउन दरकार है। गोया दोनों बड़ी सियासी जमातों को शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया और अब वो इस धोबी पटके के बाद इमरान खान के इस बड़े सियासी कार्ड के बाद परेशान नजर आते हैं कि इसका जवाब वो किस तरह से दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जनूबी पंजाब के अवाम के साथ किया गया अपना वादा पूरा करना चाहती है। आप देखना जो है कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी किस हद तक इस मामले में उनका साथ देते हैं। यही वो मामला है कि जिस मामले के बाद जो है वो चौधरी निसार के हवाले से मैं एक बात आमतौर पर कहा करता हूं कि इमरान खान के पास इस वक्त 3 अहम तरीन सियासी कार्ड हैं। लोग शायद इस बात को नहीं समझते, लेकिन मेरा यह दावा है और कुछ जराई की तस्दीक के बाद यह दावा है कि 3 बड़े सियासी कार्ड हैं, जहांगीर तरीन, चौधरी निसार और परवेज खटक। लोगों के ख्याल में जहांगीर तरीन और परवेज खटक इमरान खान से नाराज हैं, लेकिन मेरी जाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक तमाम तर इमरान खान के सियासी मुखालफिन पूरा जोर लगा चुके कि किसी तरीके से जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोनों उन्हें यह बात इमरान खान के दुश्मनों को बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके कि इमरान खान की हुकूमत के साथ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक खड़े हैं और हर सूरत इमरान खान की हुकूमत को, मुंतखब जमहूरी आनी हुकूमत को 5 साल की मुद्दत पूरी करवाने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। इसी दौरान ये इतलात भी आती रही कि जहांगीर तरीन जो हैं वो भी और इसी तरह से परवेज खटक, उनके भी चौधरी निसार के साथ राब्ते हैं और जहांगीर तरीन के रवाबित खास तौर पर पंजाब में नई जिम्मेदारियां चौधरी निसार को देने के हवाले से थीं, जिस पर चौधरी निसार के बाज़ करीबी ज़राए का दावा था कि मौजूदा हुकूमत के अंदर पंजाब की या फिर आइंदा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो चौधरी निसार को पंजाब के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाए। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान के करीबी ज़राए की जानिब से चौधरी निसार को इस हवाले से मैसेज दे दिया गया है कि
اگر وہ اسی فارمولے کے تحت پاکستان تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ 20 سے 25 لوگ نواز لیگ کے بھی پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں گے، تو اس کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے کہ رواں حکومت جو چل رہی ہے کچھ اہم ترین اقدامات اٹھانے کے بعد، بجٹ کے بعد یا پھر بجٹ کے آس پاس جنوبی پنجاب کا یہ معاملہ سنبھلنے کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں عثمان بزدار کی تبدیلی کے آپشن پر غور کیا جا سکتا ہے اور چودھری نثار نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن بہرحال موجود ہے کہ 2023 کے الیکشن کے بعد بھی چودھری نثار کو پنجاب کی حد تک تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اہم ترین ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے۔ یہ ہے جناب تازہ ترین اور اہم ترین بڑی اپڈیٹس، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد